समय भाई को कास्ट करोगे रोहित शेट्टी से? बट आई लाइक दैट, उसमें एक सेंस ऑफ कॉमेडी भी है और एक तरीका है बात करने का, और वो बहुत डिफिकल्ट स्किल है। हाँ। समय रैना, जिसको कि आप सभी ने इंडिया गॉट टैलेंट में देखा ही होगा। आप लोग मतलब बड़े लोग तो आपके एक्स को रिप्लाई कर रहे हैं भाई। जैसे इंटरनेट पे गाली पड़ रही है तो फिर वाईफाई क्यों लगाया? जिसको कि इंटर्नशिप में सिर्फ 3 से 4 हजार ही मिलते थे। इंटर्नशिप कितना कमा उस टाइम पे? तो उस टाइम पे मैं ऑन एन एवरेज आई वुड अर्न 3 to 4,000 रुपीस विद दैट अ मंथ। आज वो करोड़ों में कैसे कमा रहा है। हाउ मच मनी आर यू मेकिंग? आई डोंट नो समय कैसे करता है यार। भाई लेजेंड आदमी है वो, इसका टीवी नेटफ्लिक्स से ज्यादा यूट्यूब प्रेफर करता है, तो समय रैना का नाम आपने सुना होगा। आज इस वीडियो में हम समय रैना के 10 सोर्स ऑफ इनकम को डिकोड करेंगे। पापा को ऐसे नहीं बोलते, ठीक है? मैं मुसलमान तो तुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के छोटा हूँ? फर्स्ट, स्टैंड अप कॉमेडी। समय रैना दिल्ली के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम टाल कटोरा में अपना शो करते हैं और ये शो हाउसफुल जाता है। और इस शो की सारी टिकटें सिर्फ 2 ही दिन में सोल्ड आउट हो जाती हैं। इस स्टेडियम में 3035 सीटें हैं और टिकट का प्राइस था 2000। सिर्फ इस एक ही शो में समय रैना ने 60,70,000 कमा लिए। क्या आपको भी ये लगता है? पर ये पूरा सच नहीं है। इसमें स्टेडियम का चार्ज, एंटरटेनमेंट टैक्स, BMS एंड शो ऑर्गेनाइजर चार्ज, टिकट सेलिंग प्लेटफॉर्म चार्ज, इतने सारे एक्सपेंस होने के बाद समय रैना और उनकी टीम ओनली 45% अर्न करते होंगे। उसमें से भी 15% टीम की सैलरी में खर्चा हो जाता है, 5% उनके ट्रैवलिंग और होटल में खर्चा हो जाता है। अब बचा हुआ 35%, मतलब 15 लाख उनका एक्चुअल अर्निंग है एक शो से। और ऐसे ही शो समय रैना ना सिर्फ इंडिया में बल्कि कनाडा और USA जैसी कंट्री में भी कर रहे हैं, जिसका की टिकट प्राइस $45 से $103 तक होता है। कनाडा के इस थिएटर में 1165 सीटें हैं। अगर 1500 लोगों ने एवरेज $70 की टिकटें खरीदी तो वो 90,30,000 रेवेन्यू कर लेंगे। अगर उसमें से 25% समय का प्रॉफिट हुआ तो वो 22 लाख कमा लेंगे। यहाँ पर मैं 35% ना बोलकर 25% इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कनाडा एक प्रीमियम कंट्री है और वहाँ पर लेबर वर्क का कॉस्ट ज्यादा होता है। ये सिर्फ कनाडा के एक शो का अर्निंग है, ऐसे ही वो बहुत सारे शो करेंगे। सेकेंड, कॉर्पोरेट एंड कॉलेज। क्या बोलते बच्चों, खोल दे। 1 2 3। समय रैना पब्लिक शो करने के साथ साथ कॉर्पोरेट एंड कॉलेज में भी जाके शो करते हैं। इंडिया गॉट टैलेंट से पहले वो एक शो का 10 लाख के अराउंड चार्ज करते थे, अब वो उसका 2 से 3x चार्ज करते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे इवेंट्स हो, मुझे पैसा मिले, सोलंकी को पैसा मिले, पूरब झा को पैसा मिले, सब कमाए, मजा करें हम लोग, गरीबों को लूटें। यहाँ पर वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी खेल जाते हैं, जैसे कि जोमेटो के एनिवर्सरी में स्विगी के कपड़े पहन के आना, अनअकैडमी के इवेंट पे फिजिक्स वाला ओपी बोलना। Make some noise for physics वाला। सर पैसे हमने दिए। Make some noise for अलग पांडे and gang। थर्ड, लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम यही वो चीज है जिसने कि समय रैना को बहुत पॉपुलर बनाया। लॉकडाउन होने से पहले तन्मय भट्ट ने समय रैना को बोला कि अल्गाडो खरीद ले, बाद में नहीं मिलेगा, और ये उनके लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। तो तन्मय भट्ट ने मुझे पैंडेमिक शुरू होने से 3 दिन पहले उसने मुझे कहा था, भाई अभी के अभी एल्गाडो ले ले, एल्गाडो से स्ट्रीम होती है, पैंडेमिक होने वाला है फिर मिलेगा नहीं। बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। लॉकडाउन में वो 12-12 घंटे लाइव स्ट्रीम करके चेस खेलते। लोग चेस खेलने के लिए आते, बट उनके जोक्स को सुनकर वो लाइव स्ट्रीम में बने रहते और इस लाइव स्ट्रीम में बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते थे, जिससे कि समय रैना और पॉपुलर होने लगे। अरिजीत सिंह और आमिर खान के साथ समय रैना ने 50 मिनट की जो लाइव स्ट्रीम की थी उसमें उन्होंने 6,64,000 कमाए थे। वो अलग बात है कि उन्होंने सारे पैसे डोनेट कर दिए, और ऐसे ही उन्होंने विश्वनाथ आनंद के साथ स्ट्रीम जो की थी उसमें उन्होंने 9 लाख रुपए कमाए थे। ऐसे ही समय रैना एक स्ट्रीम से 5 से 10 लाख कमा रहे थे और एक महीने में वो 3 से 4 स्ट्रीम कर रहे थे, मतलब 30 से 40 लाख पर मंथ। फोर्थ, स्पॉन्सर। स्पॉन्सर ये एक ऐसी चीज है जिससे कि कंटेंट क्रिएटर बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। इन केस ऑफ समय रैना ही चार्ज 10 to 15 लाख बिफोर ही लंच इंडिया गॉट टैलेंट। बट इंडिया गॉट टैलेंट में समय रैना ने वस्त्रादो, वॉक टॉक बाय विवा, वर्ल्ड केयर, स्पिनी, पॉप क्लब जैसे बड़े बड़े ब्रांड को स्पॉन्सर किया है, जिसका कि वो 40 से 50 लाख पर वीडियो चार्ज करते हैं। और ये प्राइस ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि उनकी हर दूसरी वीडियो ट्रेंडिंग में जाती है।
उन्होंने अब तक इंडिया गॉट टैलेंट में 12 एपिसोड किए हैं और उनमें से 5 वीडियो स्पॉन्सर है, जो कि ऑन एन एवरेज 2 करोड़ होता है। 5th, यूट्यूब। इंडिया गॉट टैलेंट शो रिलीज होने से पहले समय रैना के सिर्फ 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर थे। अब 12 एपिसोड रिलीज होने के बाद उनके 6.87 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। मतलब समय रैना ने सिर्फ 12 वीडियो में 5 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। समय के हर वीडियो पर ऑन एन एवरेज 30 मिलियन व्यूज आते हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पर मिलियन व्यूज पर 26,000 रुपए मिलते हैं और समय रैना के मंथली व्यूज हैं 96 मिलियन। मतलब उन्हें 25 लाख रुपए यूट्यूब एडसेंस से आते हैं। पर ये पूरा सच नहीं है। उनके कई एपिसोड डीमोनेटाइज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं वो तो आपको पता ही होगा, पर मैंने खुद उनके चैनल को एनालिसिस किया है। उनके चैनल पर एड्स आते हैं। चलो मान लेता हूँ उनके 50% वीडियो डीमोनेटाइज है, फिर भी वो महीने का यूट्यूब एडसेंस से 12 से 30 लाख कमा लेते हैं और ऊपर से वो लॉन्ग वीडियो के क्लिप निकालकर इंडिया गॉट टैलेंट क्लिप चैनल में अपलोड करते हैं और उसमें वो गाली को म्यूट कर देते हैं, जिससे कि उनकी वीडियो डीमोनेटाइज नहीं होती और इस चैनल पर मंथली 43 मिलियन व्यूज आते हैं, जिससे कि वो महीने का 10 से 11 लाख सिर्फ इस चैनल से कमा लेते हैं। समय रैना यूट्यूब एडसेंस से टोटल 20 से 25 लाख रुपए पर मंथ कमा लेते हैं। 6th, मेंबरशिप। समय रैना के मेंबरशिप वीडियो पर 2 से 3 लाख व्यूज आते हैं। उनके 3 मेंबरशिप प्लान है, समय के दोस्त, समय के खास, साइलेंट सपोर्टर। अगर हम ये मान के चले कि 98% लोगों ने समय के दोस्त यानी कि 59 रुपीज वाला मेंबर लिया है, 1.5% लोगों ने समय के खास मेंबर लिया है और 0.5% लोगों ने साइलेंट सपोर्टर वाला मेंबर लिया है, जो कि टोटल 2 करोड़ के आसपास होता है। उसमें से यूट्यूब 30% कमीशन काट लेता है, तो टोटल समय रैना मेंबरशिप से 1.5 करोड़ के अराउंड कमा लेते हैं। 7th, इंस्टाग्राम। समय रैना के इंस्टाग्राम पर 5.3 मिलियन फॉलोअर्स है और वो इंस्टा पर बहुत सारे स्पॉन्सर करते हैं। समय रैना एक इंस्टा रील का 10 लाख के आसपास चार्ज करते हैं। 8, मर्चेंडाइज। आजकल हर कोई पॉपुलर क्रिएटर अपने क्लॉथ का ब्रांड निकाल लेता है, जैसे कि ये है भुवन बाम का, ये है एलबीसी यादव का और उसी तरह ये है समय रैना का रेड वॉल्फ। ये उनके क्लॉथ ब्रांड का नाम है। रेड वॉल्फ के इंस्टा पेज पर जाए तो यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने ऐसी टी शर्ट खरीद के रेड वॉल्फ को टैग किया है। मतलब समय रैना का ये भी बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है और इस बिजनेस से समय रैना अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते होंगे। 9, OTT। समय रैना का ड्रीम है इंडिया गॉट टैलेंट को OTT प्लेटफॉर्म बनाना। इसके लिए उन्होंने इंडिया गॉट टैलेंट का एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, पर इस एप्लीकेशन का UI डिजाइन इतना अच्छा नहीं है। जब मैंने इस एप्लीकेशन के रिव्यूज पढ़े तो लोगों ने बहुत सारे कंप्लेन किए हैं, जैसे कि यहाँ पर इंटरनेशनल मोबाइल नंबर का ऑप्शन नहीं है, सपोर्ट टीम रेस्पॉन्स में डिले करते हैं, ऑल कंटेंट अवेलेबल नहीं है और भी बहुत कुछ। बट आई होप समय रैना और उनकी टीम इन सारे प्रॉब्लम को जल्द ही सॉल्व कर देंगे और अगर उनका ये OTT प्लेटफॉर्म चल गया तो आप सोच भी नहीं सकते वो कितने करोड़ अर्न कर सकते हैं। 10th, इन्वेस्टमेंट। मैं 2 अकाउंट यूज करता हूँ। जो मेरा पैसा आता है मैं 50% दूसरे अकाउंट में डालता हूँ और मैं बोलता हूँ ये मेरा पैसा है ही नहीं। समय रैना एक अच्छे कॉमेडियन होने के साथ साथ वो एक अच्छे इन्वेस्टर भी है। उनका ये मानना है कि इन्वेस्ट इन योर 20s टू एंजॉय योर 30s। इन्वेस्ट इन योर 20s एंड देन इन योर 30s। समय रैना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में ज्यादा बिलीव करते हैं, इसलिए उन्होंने लगभग 50 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, जिसमें डालो 5-5 हजार रुपए हर महीने डाल दो। तो ऐसे मैंने 50 चीजों में डाल दिया। समय रैना ने म्यूचुअल फंड के अलावा क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट किया है। समय ने NFT में भी इन्वेस्ट किया है। इसी तरह समय रैना कुछ भी मिस आउट नहीं करना चाहते, इसलिए वो हर जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें कि मैंने 10 ऑनलाइन बिजनेस बताया है जो कि 2025 में खूब चल रहे हैं। तो मिलता हूँ आपको उस वीडियो में।